महावीर दादा जय जिनेन्द्र, निवेदन करिए गुरुदेव से। उनका ऑडियो ऑफ है, आप कर दीजिए पंकज जी। हाँ महावीर दादा एक मिनट है, आपको मैं म्यूट नहीं हुआ, आवाज अनम्यूट नहीं हुआ। उन्होंने ऑडियो कनेक्ट नहीं करा है। ऑडियो ऑफ है तो आप कर लीजिए। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। 18 भाषाभाषी आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य पंतु सागर जी महाराज की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य विद्यानंदी जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्मनंदी जी की जय। माता जी के चरणों में वंदामि, चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामि। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस धर्म सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ, हे गुरुवर अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस वेबिनार का प्रारंभ करें। नमस्ते 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 गुरुदेव नमस्ते। बोलो अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो अनंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य भाव श्रुत ज्ञानी स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। आचार्य भगवान अभी विविध ग्रंथों से आहार दाता के, दान दाता के सप्त गुणों के बारे में बहुत ही सूक्ष्मता से भाषा विज्ञान से लेकर अन्य विज्ञान भी, उसका मनोविज्ञान, ये सब विषय सभी प्रतिभागी बोल रहे हैं। गुरुदेव हम कुछ भी नहीं जानते, हमने कभी किसी गुरु से श्रवण किया ही नहीं, ये विषय सब बोल रहे हैं और बोलते हम लोग गुरुदेव इससे बिल्कुल विपरीत ही रहे हैं। लेकिन अभी आपसे जब से ज्ञात हो रहा है तो अभी हम लोग सत्य तथ्य समझ करके उसके योग्य भी भाव व्यवहार करने का अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आचार्य भगवंत अभी जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उसमें 4 दान, 9 भक्ति, 7 गुण, 6 कर्तव्य, इस सबको इंक्लूड करती हुई एक कविता में प्रस्तुत कर रहा हूं आज के मंगलाचरण के रूप में, जिसका शीर्षक है आहार दाता के अनेक गुण। आहार दाता में कितने गुण होते हैं? आहार दान में 4 दान, 9 भक्ति, 7 गुण और 6 कर्तव्य गर्भित हैं। इसलिए सभी आहार दाता और सभी प्रतिभागी बहुत ध्यान देकर समझें। जो नहीं समझ रहे हैं वो समझें और जो पहले से करते आ रहे हैं वो अपने पे गौरव करें कि आहार दाता कितना महान होता है। इस कविता के माध्यम से आप जानिए। आहार दान तो भव्य करते, श्रद्धा प्रज्ञा युक्त आहार देते, चारों प्रकार वे दान करते, 6 कर्तव्यों को पूर्ण करते, नवधा भक्ति सहित देते, 7 गुण युक्त आहार देते, सातिशय पुण्य सहित होते, स्वर्ग मोक्ष के सुख पाते,
आहार में गर्भित तीनों ही दान, औषधि अवयव ज्ञान दान, क्षुधा रोग हर यह औषधि दान, प्राण रक्षा कारक अभय दान। ध्यान अध्ययन हेतु शक्ति मिलती, ज्ञान की प्रभावना इसी से होती, इसीलिए यह है ज्ञान दान। धर्म तप मोक्ष देना समान, नवदा भक्ति भी इसमें गर्भित, पड़गाहन उच्चासन ग्रहण, पाद प्रक्षालन पूजन व प्रणाम, मन वचन काय आहार शोधन। सप्त गुण है इसमें गर्भित, श्रद्धा भक्ति निर्लोभता दया, शक्ति क्षमा व विज्ञान युक्त, दान देते दाता अति गुणवंत। आचार्य उपाध्याय साधु भी देव, अतएव देव पूजा भी गर्भित। गुरु पास्ती तो साक्षात होती है, जीवंत परमेष्टि की पूजा होती है। आहार दान ज्ञान स्वाध्याय से होता, अतएव स्वाध्याय भी गर्भित होता। आहार दान हेतु संयम भी होता, फैशन व्यसनों का त्याग भी होता, इच्छा निरोध रूपी तप भी होता, आहार दान तक भोजन होता, साक्षात आहार दान तो होता, षट कर्मों का भी पालन होता। आहार दानी अतः महान होते, सातिशय पुण्य अर्जन करते, सांसारिक सुख वैभव पाते, साधु बनकर मोक्ष को पाते। मिथ्या दृष्टि भी दाता जो होते, पात्रानुसार भोग भूमि पाते, उत्तम पात्र से उत्तम भोग भूमि, मध्यम से पाता मध्यम भोग भूमि, जघन्य पाता जघन्य भोग भूमि, वहां से पाता स्वर्ग की भूमि। स्वर्ग से बनते हैं उत्तम मानव, स्वर्ग से बनते हैं उत्तम मानव, तीन भवों में पाते सुख वैभव, भव्य होने पर पाते अंत में मोक्ष। आहार दान की ये महिमा विशेष, आहार दान अतः सदा ही देय, मोक्ष प्राप्ति है कनक का ध्येय। गर्भस्थ शिशु की सेवा यथा करती माता, साधु की सेवा तथा करते दाता, शक्ति भक्ति से करते दान, शक्ति स्वेच्छा से करते दान, निस्पृह संत सम ज्ञान व ध्यान। स्वामी कार्तिकेया प्रेक्षा भी इस कविता के प्रेरणा सूत्र व मेरा अनुभव। आहार दान तो भव्य करते, श्रद्धा प्रज्ञा युक्त आहार देते, चारों प्रकार वेदान करते, षट कर्तव्यों को पूरा करते। आहार दान तो भव्य करते, श्रद्धा प्रज्ञा युक्त दान करते। इसके पश्चात आहार दान में जो अनेक गुण हैं, और उन गुणों में से कल आचार्य भगवंत दाता के सप्त गुणों का विश्लेषण करके बता रहे थे, जिसमें प्रथम धर्म रत्नाकर से बताया था, प्रथम जो गुण है सप्त गुणों में वो है श्रद्धा, और सच्ची श्रद्धा की क्या शक्ति होती है कल आचार्य भगवंत ने गद्य रूप में आपके बताया। आज आचार्य भगवंत की पद्य कविता के माध्यम से
हम जानेंगे कि सच्ची श्रद्धा की शक्ति क्या है। तो सुनिए सच्ची श्रद्धा की शक्ति। श्रद्धा तेरी महिमानंत, वचने कही ना जाए। सर्वज्ञ ज्ञान गम्य तू तो रुचि प्रज्ञा से अनुभव हो। श्रद्धा तेरी महिमानंत, वचने कही ना जाए। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व कर्म के उपशम या क्षयोपशम। क्षय होने के कारण से होती है तेरी उत्पत्ति भव्यों में, पंचलब्धि के योग से। श्रद्धा तेरी महिमानंत, वचने कही ना जाए। तेरी ही शक्ति से होता श्रद्धान, तेरी ही शक्ति से होता विश्वास। आत्मा परमात्मा में, द्रव्य तत्व पदार्थ पर, निश्चय से स्व आत्मा में स्वयं का होता है ज्ञानवान, शुद्ध बुद्ध रूप में। श्रद्धा तेरी महिमानंत, वचने कही ना जाए। प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य होते तेरे प्रसाद से। सच्चे देव शास्त्र गुरु प्रति होती है तेरी शक्ति से। अष्टमद तीन मूढ़ता दूर भी होती है तेरी शक्ति से। श्रद्धा तेरी महिमानंत, वचने कही ना जाए। सप्त भयव सप्त व्यसन भी दूर होते हैं तेरे कारण। संसार शरीर भोग से विरक्ति होती है तेरे कारण। 25 मल दोष भी दूर होते हैं तेरे कारण। श्रद्धा तेरी महिमानंत, वचने कही ना जाए। तेरे कारण ही ज्ञान सम्यक होता हिताहित विवेक। न्याय नीति व सदाचार युक्त होता है जीवन पवित्र। सनम्र सत्यग्राही उदार चित्त होता जीवन उदात्त। श्रद्धा तेरी महिमानंत, वचने कही ना जाए। तू तो आत्मा की अमूर्तिक शक्ति, इंद्रिय यंत्रों से परे। अंधश्रद्धान अंधानुकरण परे, बुद्धि तर्क से भी परे। तुमसे ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता, कनक तू भौतिक परे। श्रद्धा तेरी महिमानंत, वचने कही ना जाए। सर्वज्ञ ज्ञान गम्य तू तो रुचि प्रज्ञा से अनुभव हो। श्रद्धा तेरी महिमानंत, वचने कही ना जाए। वचने कही ना जाए। ये बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न सम्यक दर्शन सम्यक संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। पूज्य गुरुदेव ने अभी आहार दाता के गुण का वर्णन किया, जिसमें आहार दान में 4 दान गर्भित हैं। 9 भक्ति,
7 गुण दाता के और 6 कर्तव्य सारे निहित हैं। बहुत ही सुंदर कविता, जिसमें नवदा भक्ति सहित सप्तगुणयुक्त आहार देने का वर्णन गुरुदेव ने किया। साथी से पुण्य सहित होते, स्वर्ग मोक्ष के सुख को पाते। और इसमें सबसे बड़ी बात है, आहार दान यदि मिथ्या दृष्टि भी देता है तो वह भी भोग भूमि को प्राप्त करता है। ऐसे गुरुदेव की ये कालजयी कविता। और दूसरी कविता जिसमें गुरुदेव ने श्रद्धा, जो दाता के 7 गुणों में प्रथम गुण है, उस श्रद्धा का वर्णन करते हुए, श्रद्धा तेरी महिमा अनंत वचने कही न जाई, इसके माध्यम से श्रद्धा के अंदर क्या क्या गर्भित है गुरुदेव ने वर्णन किया। अब मैं आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में सत नमन करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्व मनुआ अभी जो व्यावृत्ति प्रकरण चल रहा है, ये केवल कोई भौतिक लेन देन व्यवसाय विनिमय नहीं है। यह मुख्यतः भावात्मक है, गुणात्मक है, पुण्यात्मक है। यदि ये गुण नहीं है, वह दान में नहीं आएगा। तो इसलिए केवल भौतिक विनिमय स्वरूप जैसे व्यापार में होता है, ऐसे नहीं होता है। इसलिए इसका जो भावात्मक स्वरूप क्या है, वो आचार्य श्री बहुत विस्तार से बता रहे हैं। उनमें से कुछ विषय मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कल जो बताया गया भक्ति गुण, उसके आगे विज्ञान गुण। सब आप लोग को मानते हो, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ते हैं, और जो लेबोरेटरी में सिद्ध होता है, जो भौतिक अनुसंधान है, उसको आप लोग को सब विज्ञान मानते हैं। इसलिए 6 ढाला का, पहला ढाला का, पहली कारिका में भी जो पहला वाक्य में भी जो है, उसको समझ नहीं पाते। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। तो विज्ञान किस में नहीं चाहिए? सब में चाहिए। जैसा विश्व विज्ञान शास्त्री जी बता रहे थे, मैं तो रोज बताता हूं। अगर माँ का पेट है, यहाँ बच्चों से लेके बड़े आहार देते हैं। बहुत ज्यादा चातुर्मास होता है, आहार देते भी है। मैं पहले से मानता हूं और बोलता हूं, परंतु अभी जैसे सुविज्ञान बता रहे थे, मैं ही उनको संकेतिक किया था बोलने के लिए। यहाँ जो आहार देते थे 50-60 साल हो गया, उनको भी नाम तो ज्ञान तो है नहीं। सप्तगुण क्या होते, नव भक्ति क्या होती है, जिस कल बताया, परसों बताया था, परंतु क्रम भी अभी तक नहीं जानते। किसके बाद क्या देना, क्या नहीं देना, किसको क्या देना, अभी तक नहीं जानते। इसलिए कल परसों विद्यानी जो बता रहे थे 2-3 दिन पहले,
मैं जहां भी जाता हूं पहले ये विषय मैं पढ़ाता हूं, हर जगह, छोटे गांव से लेकर महानगर तक, जहां छात्रवास हुआ वहां तो पढ़ाता हूं, परंतु जो कुछ दिन रुकता, हम इतना बड़ा संघ में भी हम लोग रुकते थे तो हम बताते थे। तो आज विज्ञान गुण, मुझे तो अभी भी आश्चर्य होता है, अभी भी मेरी जिज्ञासा पूर्ण नहीं हो रही है। मैं वेबिनार में कई हजार बार बोला और मुझे बोल रहे थे, गुरुदेव आपको तो हिंदी आती नहीं, आप तो केवल बकरा का एक मैं शब्द ही बोलते हो। 20-22 वर्ष तक, आज तक इन लोग को 4वीं-5वीं कक्षा के व्याकरण से हिंदी नहीं आती, किसी को नहीं, स्वयं बोल रहे हैं, ऑर्डिनरी हिंदी शब्द में ज्ञात नहीं। इसलिए मुझे अभी ज्ञात होता जा रहा है, ये हमारे भक्त शिष्य होते हुए भी 2-2, 3-3 छात्रमास करने के बाद 14, 15, 20, 22, 25 वर्ष से आहार दे रहे, सेवा कर रहे हैं, इन लोग को मेरी भाषा क्यों नहीं समझ में आया? तो धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है, इनको 7वीं 8वीं कक्षा की हिंदी भी अभी किसी को नहीं आती। साधु साध्वियों को भी, ब्रह्मचारी को भी, जो रिटायर्ड टीचर है वो जो अभी पढ़ा रहे हैं, कथनचित सबके विपरीत तो है, परंतु एक भी व्यवहार शब्द भी इनको सही ज्ञान है। इसलिए लोग सब बोलते थे, गुरुदेव आप तो मैं ही करता, मुझे अन्य कोई शब्द ही नहीं आता है, वही बोलते हो, क्योंकि अन्य विषय तो कुछ भी लोग को समझ नहीं आता। अभी जैसे लाखों बार बोल दिए, हजारों नहीं, लाखों बार, तो वो केवल एक बकरा का मैं जो आप लोग को जिसको घमंड मानते हो, वो मैं शब्द ही आप लोग को सुनने में आता था, अन्य कुछ आता ही नहीं था। इसलिए जिन विषयों को मैं अभी हजारों नहीं लाखों बार बोल दिया, वो शब्द भी अभी सबको ज्ञान नहीं, ना वाक्य ना विषय। आज भी बोले थे, अभी कम से कम 2-2.5 वर्ष से बोल रहे हैं, गुरुदेव आपका तो हर शब्द कठिन नया, हर विषय नया, और उसके पहले बोल रहे थे आप तो वही बोलते हो। अभी जो विषय में लाखों बार बोल दिया, हजारों नहीं, मैं तुम लोग के जैसे गणितज्ञ नहीं हूं, तुम लोग तो अभी गणित के शब्द भी बोलना नहीं आता, किसके साधु संत से आप लोग शब्द भी सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत आदि कई शब्द प्रयोग करते हो, 100 के आगे तो तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती अभी भी। तो मैं आप लोग को पढ़ाने से ज्यादा मैं आप लोग का रिसर्च कर रहा हूँ। ऐसे करो, तुम उधर बढ़ जाओ, तो इन लोग को बैठे सही होगा, माता जी तरफ इधर ज्यादा भी है, हाँ आप इधर आ जाओ, हाँ तो व्यवस्था सही बैठेगी, हाँ क्योंकि स्त्रियां ज्यादा आती ना एक साइड में, हाँ तो इसलिए पहले मैं आज विज्ञान शब्द बोल रहा हूं, विज्ञान गुण। अरे विज्ञान, आधुनिक विज्ञान 350 वर्ष से है, और जिन ग्रंथों से मैं पढ़ा रहा हूं उससे 2, 3, 4, 5 उससे भी अधिक वर्षों से जो लिखित है वो बोल रहा हूं, माने 1000, 2000 ऐसे वर्ष प्राचीन में। तो विज्ञान मानी क्या? केवल विज्ञान को स्कूल कॉलेज में है क्या? कोई वैज्ञानिक अभी भी परम विज्ञान जानते तक नहीं, पूरी पृथ्वी को वैज्ञानिक भारत के क्या, जो मैं वेबिनार में कई हजार बार बोल दिया। तो अभी चल रहा है विज्ञान गुण।
यद्यते किमपि कालबलं विविच्य पात्रस्य च प्रकृति महत्त्वम् अवगम्य देशाम् रत्नत्रयस्य परिवृद्धिकरं च कल्पं विज्ञानमेतत् अनुज्ञानो अविन्द्यबोध। सब सोचते हैं, हमारा ग्रंथ में भी है, वहां तो निष्प्रता के लिए, वितरागता के लिए, समता के लिए कहा गया, स्वभ्र पूरण, पेट भरने के लिए, परंतु इतना ही नहीं। ये सब मैं हमारे प्राचीन ग्रंथ के आधार पर बोल रहा हूं। आज भी बोले थे कि गुरुदेव हम आहार के बारे में पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी तक कई हजार बार बोले। आज भी पहले का छोड़ दो, जो नया नया बोलते मैं वो बोल रहा हूं। आज भी बोले थे हम गुरुदेव आपके पहले हम भोजन के बारे में कुछ, मैंने स्वयं जो हम भोजन करते नहीं जानते। तो सम्य विज्ञान है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुख्य मार्ग, परंतु आप लोग को समझ नहीं आता है। अरे कथा कहानी भी नहीं आती है। मनीष तो अभी कुछ महीना पहले मनीष बोला था, ये मनीष गुरुदेव हमको कथा कहानी भी नहीं समझे, एकदम सही है। अभी भी मैं पद्म पुराण पढ़ा रहा हूं, नहीं समझ में आता है, नहीं आता। आज भी सुबह ऐसे विषय था, वो भी मैं जो हजारों बार बोल गया, कोई भी साधु साध्य कोई भी जहां बैठते उसको जोड़ नहीं पाए, बोल नहीं पाए। वर्ण भी था, वर्ण भी था उस समय। तो विज्ञान माने जैसे मनीष बगैर जो विज्ञान पढ़े वो विज्ञान नहीं, वो नौकर बनने के लिए ए वरना जो तुम भी आज सुबह थे वो मैं बताता हूँ। सुबह ये तो अच्छा सुबह बोला, परंतु सुबह में बताया जो कई बार बताया था वो भी हल्का सा बता देता हूँ। अंजना सुंदरी जो प्रसारित तो होकर के गुहा में जाती, वहां साधु है, वो साधु ध्यान के बाद उनको आशीर्वाद देते हैं। दुखनी अंजना सुंदरी और उसकी सती दोनों नमस्कार करके कुशल वार्ता साधु को पूछते हैं 4-5 श्लोक। उसके बाद साधु उनको बताते हैं, ये अंजना ये तुम्हारा पूर्व काम कर्म के उदय से तुमको ये कष्ट मिल रहा है। तुम जो पहले मूर्ति को छिपा दिया था ईर्ष्यावश, तो मेरे विषय साधुओं के लोग को बोला तो कोई नहीं बोल पाए। वर्ण तो ज्यादा नहीं सुना था, अन्य विषय तो बहुत अच्छा बोला, परंतु मैं सुबह ही बोला ये विषय हजारों लाखों बार बोल दिया। आप लोग कैसे नहीं सुन पाए, तो समझ नहीं पाए, बहुत कम बोल पाए, नहीं जैसे सब मिलकर। तो यह वर्ण सुना, तुम भी सुने थे ना। तो मैं बोला तुम लोग को पहले बोलते तो गुरुदेव तो केवल वही बोलते हैं, इनको कुछ आता नहीं, मैं ही बोलते हैं, बकरा के मैं बोलते हैं। परंतु जो विषय सैकड़ों बार ने, हजारों बार ने, लाखों बार पढ़ा दिया, वो भी आप लोग को याद नहीं। इसलिए मेरा अभी भी ये रिसर्च अभी भी मेरा पूरा नहीं है। वर्ण भी जानता था और भी बहुत यहाँ बैठे थे कि जो लाखों बार बोल दिया, हजारों नहीं, जो शब्द जो विषय वो भी अभी आप लोग को याद नहीं है। रोज बोल रहा, आज भी बोल रहा। फिर पहले आप लोग को कैसे बोलते थे, गुरुदेव तो केवल एक बकरा का ही मैं बोलते, वही बोलते हैं। और अभी 2-2.5 साल से बोले गुरुदेव आपका हर शब्द कठिन, हर शब्द नया, बड़े ऑर्डिनरी शब्द, अतिथि जैसे, परिग्रह ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य। इसलिए अभी मेरे रिसर्च पूरा नहीं हुआ, 1.25 से किताब हो गई है। आप लोग कहा ना जैसे अभी भी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक खरब अरब डॉलर खर्च करके वो कोरोना के बारे में पूरा नहीं जान पा रहे हैं। तो सुना,
तुम लोग कोई भी नहीं जानते थे, ये मनुष्य भी नहीं। उपाध्याय बोला, देखो विज्ञान शब्द आहार में भी विज्ञान, केवल आहार में, अरे धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मध्य दीपक है। नहीं तो सब अज्ञान पूर्वक समस्त धर्म कुधर्म है, विधर्म है। तो आहार देने में विज्ञान क्या है? भले आप लोग को विज्ञान के कोई ज्ञाता भी नहीं है, जो विद्यार्थी है मनुष्य वगैरह का, वो भी सैकड़ों बार बोल दिए गुरुदेव हम विज्ञान पढ़े, परंतु कुछ भी हमको याद नहीं, ना हम कोई समझ पाए, ना हम कुछ बोल पाए, यही मनीषा थी। और यहाँ भी जो मास्टर साहब जो मुझे बोले गुरुदेव मैं तो आपको अज्ञानी मानता था, मैं स्वयं को महाज्ञानी मानता था, ये 7 गांव में 500 गांव में। तो देखो आहार में भी विज्ञान। मुझे तो अभी भी आप लोगों को मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसे कैसे आप लोगों को अभी भी मैं जो बोल चाल के शब्द बोलता हूं वो भी आप लोग ज्ञान नहीं। इसलिए विद्यानंदी अभी लगभग 27-28 वर्ष पहले एक छोटा गांव में, मैं कभी कोई बोला अभी विद्यानंदी है, मैं बोलता हूं क्योंकि मुझे बाल्यकाल से ऑर्डिनरी शब्द आते नहीं, किसी का नहीं आता। तो मैं बोलता था तो विद्यानंदी मुझे बोलते थे, मैं जैसे बच्चों को बोलता दूसरों को अभी अन्य काम करके आ जा, तो विद्यानंदी मुझे बोले और भी बहुत शब्द गुरुदेव को जानते कि अन्य शब्द क्या, अन्य मानी क्या, मुझे तो समझ नहीं आता, अभी भी नहीं आता है। जो मैं बाल्यकाल से जो शब्द प्रयोग करता हूं उसको अभी भी साधु साध्वियों को, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों को आता नहीं। आप लोग की बात तो छोड़, जो अभी रिटायर्ड टीचर से लेकर के तुम लोग को जितने यहाँ पर बैठे वहां भी बैठे, तो सुन लो विज्ञानिक क्या, तुम लोग को कैसे शब्द ज्ञान भी कुछ भी नहीं, शाब्दिक ज्ञान जिसको बोलते डिक्शनरी, अर्थ ज्ञान नहीं, विषय ज्ञान नहीं, रहस्य ज्ञान नहीं। मैं कल भी पूछा, अभी लाखों बार पूछ लिया, कोई भी अभी उत्तर नहीं दे पा रहे, ना कोई साधु ना साध्वी, ना कोई वैज्ञानिक, ना कोई प्रोफेसर, ना अभी जो बैठे ना स्क्रीन पर बैठे, कि आप लोग को कोई हिंदी क्यों नहीं आती है, कुछ भी नहीं आती। आज भी मासूम आई थी, वो भी बोले थी, मैं जो बोलता हूँ वो तो बच्चे सब बोलने लगे, गुरुदेव आप तो दया करके हमको 0 नंबर हिंदी में दे दो। आज भी बोली थी, आई थी, सुबह ही आई थी। मैं तो साधु संत को अभी 2 वर्ष पहले बोल दिया कि आप मत बोलो कि हमको हिंदी आती है, नहीं तो आप लोग को पाप लगेगा, झूठ का पाप, मायाचारी का पाप। बोला कि नहीं आप लोग को? ये साधु को बोल दो अभी 1.5-2 वर्ष पहले, ये बोलना हम हिंदी सीख रहे, आती है नहीं बोलना, नहीं तो आप झूठे हो जाएंगे, मायाचारी हो जाओ करोगे। देखा आप लोग के कितने, माने मेरी कल्पना के बाहर आप लोग की शब्द ज्ञान, भाषा ज्ञान। सबसे पहले विज्ञान शब्द से जैसे आत्मा वाचक मैं शब्द से आप चिड़े हुए थे, जिनवाणी के लिए आप लोग को चिड़े हुए थे, ऐसे ही आप लोग को विज्ञान शब्द से चिड़े हुए थे। भले 1.5 वर्ष के बच्चों को आप लोग को पढ़ाते हो, देश विदेश के करोड़ रुपया खर्च करे पोता पोती को पढ़ाते हो, परंतु विज्ञान शब्द का भी अर्थ अब लोग किसी को मालूम नहीं। ये जो बैठे हुए हैं यहाँ भी और यहाँ स्क्रीन पर बैठे हुए, ये विज्ञानी के विद्यार्थियों को मालूम नहीं। ये मनीष वगैरह सब बोल दिए मुझे, देखो हाथ जोड़ रहे हैं,
तुम लोग क्या जानोगे फिर? देखो हाथ जोड़ रहे, सिर पिला रहे, धन्यवाद मनीष, शक्य हो तुम, सत्यग्राही हो, विनम्रता है, प्रायश्चित करो हो, इसलिए आनंद आ रहा है, कर्म नष्ट हो रहा है। और सुनो, मैं विज्ञान शब्द की परिभाषा हिंदी में, इंग्लिश में 5वीं 6वीं कक्षा में जानता था, परिभाषा तक, और वो भी कई भाषाओं। जो अभी भी साधु से आप लोग किसी को मालूम है, अभी भी मालूम नहीं मैं बोल रहा हूं। और इस समय जो लगभग मेरी 50-60 ग्रंथ से लेकर लगभग 250 ग्रंथ है। तो देखो धर्म में भी विज्ञान है, आहार दान में भी विज्ञान है। जैसे आत्मा, तुम नरक में भी हो, निगोद में भी हो, स्वर्ग में भी, मोक्ष में भी हो, अन्य अत्याचार में तुम हो, पापाचार में तुम ही हो। ऐसे विज्ञान सर्वत्र है, केवल वैज्ञानिक अनुसार नहीं, जैन धर्म के अनुसार। तुम लोग को मूढ़ मत क्या समझोगे? इतनी मूढ़ता तुम लोग की, अति मूढ़ता। मूढ़ता तब थी, परंतु मूढ़ता दूर करने के लिए आप लोगों ने पुरुषार्थ नहीं किया, उसको बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ। आज भी सुबह चर्चा हो रही थी स्वाध्याय कक्षा में, सब चाहते थे गुरुदेव को हम सुधारेंगे, गुरुदेव को हम पढ़ाएंगे। ऐसे सबकी आगे आप लोग को सोचना। तो विज्ञान शब्द पहले मैं बता देता हूं संक्षिप्त में। ऐसे तो मेरे सैकड़ों ग्रंथ है जो स्वयं अभी देश विदेश वैज्ञानिक पढ़ने रिसर्च कर रहे हैं। तुम लोग उसका करोड़वा भाग हिंदी में ही समझ सकते हो। सबसे पहले विज्ञान का सामान्य अर्थ बताता हूं। बी प्लस ज्ञान, विज्ञान। बी विशेषण माने, और ज्ञान माने नॉलेज, और बी माने विशेष ज्ञान। जो विशेष, किसी भी संबंधी जो विशेष ज्ञान है वो विज्ञान। जैसे आप लोग का ही उदाहरण देता हूं, आप लोग को बाल्यकाल से अभी तक खाना खाते हो, आज भी बोले गुरुदेव हम पहले, आपसे पहले हम खाना जानते ही नहीं। सबसे ज्यादा बोला मेरा अनुभवी शिष्य यशवंत, इस एरिया का प्राचीन मेरा अनुभवी शिष्य। विरोधी पार्टी भी बैठी है सुबह सुबह के सागर जी बोल रहे शर्मिला बैठी है। तो विज्ञान माने विशेष ज्ञान। तो खाना खाना तो आता है बाल्यकाल से, तो मैंने तो खाना खाने की जो विशेष पद्धति कहाँ जानी। अभी 1.5-2 वर्ष से कॉलोनी वाले बोल रहे हैं गुरुदेव हम तो पहले हाथ धोना भी, खाना खाना भी, मसाला डालना भी, सिजाना भी हम स्वयं नहीं जानते थे। 1000 बार बोल दिए। उनमें से अभी कई बैठे हैं, कई विरोधी पार्टी भी बैठी है टीडा के पास अभी 2-3 वर्ष जो समझ गई वो तो प्रायश्चित कर रही है। वहां शिवपुर में आकर भी प्रायश्चित किया है। अभी तो ये यशवंत तो बोलता है गुरुदेव ये तो मुझे भी पढ़ाने लगी, सिखाने लगी है। अभी तो सुधार हो गया है, पर तो आप लोग को खाने में भी कैसे थे, हाथ धोने में भी आप लोग कई 1000 बार बोलते। इस संबंध में मेरी कई किताबें। तो पहले विज्ञान माने विशेष ज्ञान। बच्चे भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, पेड़ भी खाते हैं, ये नहीं, उसका है विशेष ज्ञान सहित जो मैं अभी बताऊंगा। इस संबंध में मेरे 7-8 ग्रंथ है। आदर्श, विचार, विहार, आहार, धर्म, शास्त्र विज्ञान, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शास्त्र के विविध आयाम से लेकर के स्वास्थ्य गीतांजलि बहुत, और अभी जो पढ़ा रहे वो। तो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं।
जैसे आप 2-2.5 साल की वर्षे से आप लोग हिंदी बोलते हो, कहाँ हिंदी अभी भी नहीं आती। अभी मैंने इस घड़ी में 3:51 तक किसको हाथ उठा, यहाँ जितने साधु साध्वी गृहस्थ बैठे आप लोग को स्क्रीन पर बैठे, किसको हिंदी आई तो हाथ उठाओ। और पहले क्या मानते थे, हम स्पेशल हिंदी के स्टूडेंट, स्कॉलर, विद्वान, और गुरुदेव तो बकरा वाला, मैं वाला, घमंडी, सब आप लोग की धारणा। यहाँ भी 500 गांव की। इसलिए अभी धुलाई होने के बाद सबको आनंद आ रहा, रोज बोलते हैं धुलाई कर गुरुदेव। तो विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, उससे विपरीत ज्ञान भी है, परंतु यहाँ वो नहीं आएगा। और क्या साइंस के अनुसार क्या संक्षिप्त में बता देता हूं, आप लोग को भी शायद पढ़े होंगे, ये सब प्राथमिक में आता है, कोई स्पेशल हिंदी में इंग्लिश में नहीं। प्रकृति का क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान, प्रकृति का क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान। और मैं कुछ परिभाषा अलग बनाई भी है, श्लोक में भी है, पद्य में भी है, गद्य में भी है, कोटेशन में भी है। साइंस इज सीरीज टू नो द ट्रुथ, बट साइंस कैनॉट अराइव एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये मेरी परिभाषा है विज्ञान की, उच्च परिभाषा जो आप लोग कुछ समझ नहीं सकते। तो विज्ञान किसमें नहीं, सब में, खाने में, पीने में, जन्म में, मरण में, दुख में, सुख में, धूलि में, मिट्टी में, आत्मा में, परमात्मा में, और परमात्मा ही परम विज्ञानी है। तो मैं अभी आहार संबंधी बताता हूं। पहले यशवंत कितना बीमार में रहता था, केवल आहार में परिवर्तन करके इसमें सुधार आया। इस पे कमल विजय लक्ष्मी के पति देव, वो भी अभी 2007 में बूढ़े थे, आध्यात्म नंदी, ये सुविज्ञ साहिब कंकाल दिखाई दे रहा था। अभी सब बताते हैं गुरुदेव आपके संग में जैसे आप आहार तो औषधि अन्न को, यूकेश जब तक अभी व्यावृत्ति का वर्णन चलेगा, भले तुम्हारी भावना अच्छी है, मुकेश के लिए बोल रहा हूं उदयपुर, आज तुम्हारी बहुत प्रशंसा हो रही थी, कल से हो रही है मुकेश, कि ऐसे युवक हो तो भी ऐसे भावना ऐसे कर रहे हैं, समय दे, कल से प्रशंसा हो रही थी। तुम तो पहले भी गुरु भक्त हो, आहार देते हो, सेवा करते हो, इतना दूर तुम 2-3 बार आते थे, परंतु यहां भी किसी को अभी 3-4 दिन बताए थे कुछ भी ज्ञान नहीं है। जो आहार देते 40-50 वर्ष हो गया। इसलिए तुम पहले से गुण संपन्न हो, परंतु ये विज्ञान संपन्न बनो, माने आहार देने की, व्यावृत्ति करने की, सेवा करने की। रोज तुम सुनो, और विशेषकर जब तक कई वर्णन चलेगा तब तो तुम अच्छा काम कर सकते हो, नहीं तो कैसे करोगे। तुमको तो मालूम है, मैं सब मेरे आचार्य से, वैज्ञानिक से, मेरे गुरु से लेकर के मेरे से क्या करना चाहते, क्या पढ़ना चाहते, क्यों करते हैं, देश विदेश क्यों आते हैं। तो तुमको लगातार, तुम मत सोचो कि गुरुदेव मैं तो पहले से आहार देता हूँ, आपके भी सेवा करता हूँ, सब करता हूँ, नहीं करते हो, मैं वही बोल रहा हूँ, परंतु अभी तो चल रहा है उसका विज्ञान दान। तो दूसरों को भी प्रेरित करोगे, प्रेरणा दोगे। तो अभी तो तीसरी जो परिभाषा वो तो बहुत कठिन है जो मैंने बनाई है। साइंस इज ए सीरीज टू नो द ट्रुथ, बट साइंस कैनॉट अराइव एब्सोल्यूट ट्रुथ, ही इज द वे ऑफ द ट्रुथ। ये मेरी परिभाषा है, ये मैंने जो बनाई है।
और इसमें कई कविता है, कई किताबें, कई श्लोक भी है। तो विज्ञान माने क्या? जैसे तुमको भूख लगी, खाना खा लिए, मलबे गाया, मल विसर्जन कर लिए, ये विज्ञान नहीं। तो आज मैं ऐसे विज्ञान आहार संबंधी तो हर जगह में पढ़ाया हूं, परंतु क्रम प्राप्त विज्ञान गुणों को बता रहा हूं। और अभी 2-3 वर्ष से विशेष कॉलोनी के मेरे शिष्य ज्यादा बोल रहे हैं, जो अन्य संघ आ रहे हैं, उनको जब आहार दे रहे हैं, गुरुदेव अन्य संघ में साधु अभी सही आहार लेना नहीं जानते हैं, इसलिए सब रोगी रहते हैं। अभी कॉलोनी वाले यहाँ सुन भी रहे हैं, मैं उनको देख भी रहा हूं, वो भी मुझे देख रहे हैं। अभी 1.5-2 वर्ष से, और जब कोरोना रोग हुआ तब से मान गए। तो विज्ञान क्या सुनो, यद्यते किमपि काल बलम विविच्य पात्रस्य च प्रकृति महा अपि अगम्य देशान् रत्नत्रयस्य परिवृद्धि करम च कल्पम विज्ञान में तत् अनुजनुग्धु अनिंद्य बोधा। इसलिए मैं वेबिनार में बोला, मैं जो बोलता हूं पूरी पृथ्वी के कानून, संविधान, विज्ञान, आयुर्वेद से भी परे। मैं कनकवाणी नहीं बोलता हूं, जिनवाणी बोल रहा हूं। क्या विज्ञान हिंदी भी पढ़ लेता हूं। काल के सामर्थ्य, पात्र की प्रकृति तथा देश के जलवायु का विचार कर रत्नत्रय की वृद्धि कराने वाला जो कुछ योग्य निर्दोष होने से ग्राह्य आहार पात्र को दिया जाता है, ऐसे ही औषधि, ज्ञान उपकरण आदि, सेवा, व्यावृत्ति, व्यवस्था, चातुर्मास, विहार आदि दिया जाता है। उसे उसी प्रकार के ज्ञान को निर्दोष ज्ञान वाले गणधरादि देव विज्ञान कहते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं गणधर, ये मैं सामान्य रूप में बताया। अभी और कुछ विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि जैसे विद्यानंदी अभी 2-3 दिन पहले बताया था, मैं जहां जाता हूं, नगर से ले महानगर, कक्षा से लेकर के शिविर में, ये आहार दान अवश्य पढ़ाता हूं। लाखों को पढ़ाया हूं, केवल मेवाड़ बागड़े में नहीं, छोटे गांव से ले महानगर तक का। क्यों? ये आयुर्वेद के अनुसार, जैन आयुर्वेद, हिंदू आयुर्वेद, बौद्ध आयुर्वेद, आधुनिक विज्ञान, मेडिकल साइंस के अनुसार, एज यू ईट सो यू थिंक, एंड एज यू थिंक सो यू बिकम। योर बॉडी इज व्हाट यू ईट। आदि आदि आदि। आयुर्वेद में तो बहुत विस्तार से वर्णन है, परंतु मैं विशेष जो विदेश वैज्ञानिक चैनल से पढ़ रहा हूं, साहित्य से पढ़ रहा हूं, जो भारत के किसी भी विश्वविद्यालय तक कोर्स भी नहीं, मेरे खुद 4 वैज्ञानिक शिक्षक में मेरे से पढ़ते हैं। तुम लोग तो क्या पढ़े बोलते हैं। कल भी जैसे ही बोले ना, कन्नड़ में एमए मारे, जो आप लोग एमए बोलते हैं, वहां भाई साहब को एमए बोलते हैं। इससे कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। तुम लोग का भ्रम है, मिथ्यात्व है, ढोंग है, पाखंड है। तुम लोग को व्यवहार ज्ञान भी कुछ नहीं, न खान पान करना, उठना बैठना करना, भाषा, न आधुनिक। सुनो,
तो और मैं कुछ श्लोक पढ़ता हूं। राग द्वेष असंयम मद दुख भयादिक न यत् कुरुते द्रव्यम तदेव देयम सुतप स्वाध्याय वृद्धि कर्म। केवल सामान्य ग्रंथ में है, मैं भी जानता हूं, मैं भी पढ़ाता हूं, परंतु सामान्य सोचते हैं केवल अभ्र पूर्ण, केवल पेट पूर्ण के लिए कुछ भी डाल दो। नहीं, हमारे आगम में भी नहीं, ना जैन आयुर्वेद में है, ना अभी जो मैं पढ़ाना, ना कोई शावकाचार में। वहां केवल तृष्णा नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस दृश्य बताएगा कैसे, क्या विज्ञान। जैसे मैं बाल्यकाल से अभी भी विज्ञान पढ़ता हूं, कोई मुझे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में विज्ञान पढ़ाना है क्या? भले पढ़ाता हूं, अभी भी पढ़ाता हूं, कॉलेज में जाकर भी पढ़ाता हूं, शिविर लेता हूं, वैज्ञानिक को तो अभी ज्यादा पढ़ा रहा हूं। परंतु नॉलेज तो हमारा आत्मा का गुण है, स्वभाव है। नॉलेज इज सुप्रीम लाइट, नॉलेज इज पावर, नॉलेज आत्मा का गुण, नॉलेज रत्नत्रय के मध्य में। तो क्या क्या कैसे आहार देना चाहिए, ये जो मैं बोला हूं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्रम प्राप्त 117 नंबर श्लोक। विवेक विज्ञान क्या आज भी अधिकांश को ज्ञात नहीं है। किस क्रम से, किस विधि से, किसके आगे पीछे किसको क्या आहार देना चाहिए, आज भी नहीं, अब भी नहीं अधिकांश को। क्यों? बीच में आकर के आज भी बोले थे कि हम तो इतना दे देते, 1-1.5 चावल के गिलास बराबर, और हम सोचते हैं और बोलते हैं 1 गिलास देंगे। ये भी दोष है, पाप है, कल जो बताया। क्योंकि 1 गिलास का ही तुमको पुण्य मिलेगा, आगे दे नहीं सकते और साधु ले नहीं सकते। भले तुम भक्ति से बोलते हो, इतना दोष नहीं लगता है। वो भी बोलते, तुम लोग गलत बोलते। आहार लीजिए गुरुदेव, आहार में देना चाहता हूं, परंतु पूरे राजस्थान में और विशेषकर मेवाड़ बागड़ में यहाँ ज्यादा भावना भक्ति होने के कारण 1 गिलास लो गुरुदेव, 1 गिलास लो, 1 गिलास लो। सब में, उदयपुर में भी कल भी बताया था, वहां मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी, अभी भी मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य अभी भी आए थे, वो यहाँ भी उन लोग ऐसे करते थे। यहाँ इतना गिलास अभी 4-5 दिन पहले आए थे। तो क्या कैसे आहार देना, किस विधि से? नवदह भक्ति 7 गुण मिला करके आहार दान होता है, और वो सब में विज्ञान व्याप्त है। नवदह भक्ति में भी, 7 गुण में भी, जिसको तुम लोग को 16 और जिसको बोलते चौका। क्या है, कैसे भोजन देना चाहिए जिससे राग द्वेष असंयम नहीं हो, मद उत्पन्न नहीं हो, दुख उत्पन्न नहीं हो, भय उत्पन्न नहीं हो, रोग उत्पन्न नहीं हो, जो शुद्ध हो, प्रासुक हो, और द्रव्यम तदेव देयम सुतप। देखा आहार किसके लिए? 6 ढाला में भी आता है, ले तप बढ़ा बनो सुनो को। मुझे तो 6 ढाल नहीं आता, आप लोग कई बार बोला, मैं इसके लिए विद्यार्थी में पढ़ता हूँ, पढ़ाता। इतने छोटे छोटे ग्रंथ पढ़ाऊंगा तो तुम लोग को जैसे हो जाऊंगा। आहार भी लेते हैं सुतप बढ़ाने के लिए। आहार जो लिया जाता है, उपवास रस त्याग केवल तप बढ़ाने के लिए नहीं, भगवती आराधना में विस्तार से वर्णन, यही मेरी किताब में यहाँ भी वर्णन दो मेरे समक्ष। जो आहार लिया जाता है तप बढ़ाने के लिए, व्यावृत्ति करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। 6 ढाला में भी है, जो आप लोग को पंडित हो,
मास्टर हो। मैं तो मास्टर का, मैं तो विद्यार्थी में नहीं ठीक गला था। ले तप बना बना हे त ना तन पोषत रसन को। तो आहार लेना भी तप है, तुमको देना भी दान है। कैसे देखा, वो तो 6 ढाला है, वो तो पंडित का है, वो भी सही है, कोई गलत नहीं, बहुत कम गलती है, 1-2 जगह में है वहां गलती, परंतु वो आप लोग का विषय नहीं है। द्रव्य तदेव देयम, सुतप, जिस तप बढ़े, श्रद्धा बढ़े, जिससे तप बढ़े श्रद्धा बढ़े, ऐसे आहार देना चाहिए। और वो कैसे, वो मैं कुछ विस्तार से बता रहा हूं, क्योंकि कोरोना के कारण भारत में और पृथ्वी में अभी आहार संबंधी शोध बोध बहुत हो रहा है। मैं विदेशी वैज्ञानिक चैनल में रोज देखता हूं, पेपर में भी थोड़ा आता है। क्या विज्ञान काल के सामर्थ्य, सर्दी में कैसा आहार, गर्मी में कैसा आहार, अन्य ऋतु के अनुसार, अर्थात ऋतुचर्या का ज्ञान चाहिए, जो आयुर्वेद में है और वो धर्म में भी है। काल ज्ञान, किस ऋतु में कौन सा भोजन, किस काल में किस प्रकार, वो यदि आपको पढ़ना है तो मेरी इतनी किताब पढ़ो, यदि वो पढ़ो तो महीने नहीं वर्ष चाहिए। काल के सामर्थ्य, पात्र की प्रकृति, बालक साधु, वृद्ध साधु, विद्यार्थी साधु, जो 10 प्रकार साधु के 10 प्रकार अलग अलग भय होते तत्पर सूत्र में भी है। आचार्य से लेके विद्यार्थी, विद्यार्थी के लिए अलग आहार, बालक साधु के लिए अलग आहार, ज्ञानी साधु के लिए अलग आहार, वृद्ध के लिए अलग, पित्त प्रकृति वाले अलग, उष्ण प्रकृति वाले अलग, शीत प्रकृति वाले के अलग, अलग अलग, सब समान नहीं। प्रकृति पात्र की, जैसे मेरी प्रकृति पित्त प्रकृति, उष्ण प्रकृति, मैं ज्यादा स्वाध्याय करता हूं, इसलिए मेरा आहार सबसे भिन्न। सब साधु संत गृहस्थ आपके योग्य नहीं, अन्य साधु ने, हमारे गुरुदेव से लेकर पद्मनंदी से लेकर सब जानते हैं, इसलिए पद्मनंदी मेरे साथ है, आहार सही नहीं दे पाते तो 14, 12, 13 वर्ष तक मेरे साथ है, मुझे आहार देने के लिए गए, उसके बाद आहार करते थे। फिर विद्यानंदी भी, कभी कभी क्षमा श्री राज से भी। तो प्रकृति के अनुसार सब समान नहीं। क्यों? भले आप लोग को तो कोई साइंस में नहीं जानते हो, आयुर्वेद में नहीं जानते हो, हर मनुष्य पशु पक्षी के शरीर अलग अलग है, उसके डीएनए आरएनए अलग अलग है, उसके कर्म अलग अलग है, शारीरिक संरचना अलग अलग है, उसके जो ग्लैंड से स्राव होते हैं वो स्राव भी अलग अलग, इसलिए सबके लिए एक नहीं। जैसे मेरे लिए गर्म वातावरण, अति गर्म भोजन, वो भी अभी आएगा, मैं तो अभी प्रस्तावना रूप में बता रहा हूं, अभी डिटेल बताऊंगा। हाँ, अन्य समय पूछने पर भी नहीं बोलूंगा, जैसे आप लोग पूछते हो, जिस समय पढ़ाता हूं सभी बताऊंगा। उष्ण प्रकृति, पित्त प्रकृति, तो मेरे योग्य दूध, घी, स्निग्ध मधुर भोजन, मेरे लिए खट्टी दुर्गंध युक्त, गरम, अधिक नमक, मिर्ची, ये नहीं। परंतु आप लोग तो मिर्ची खाते हो, मसाला को जो हित करे है, कोरोना के पहले आप सब गलत मानते थे, सब पूरा व्यवहार ऐसे नहीं। अभी वैज्ञानिक अनुसंधान भी रोज लगभग आ रहा है,
पहले नहीं आता था। और जलवायु, कौन सी जलवायु में कौन सा आहार, देखो अभी विज्ञान तक यहाँ नहीं पहुंच पाया, कुछ तो आयुर्वेद पहुंचा है। जलवायु अलग अलग, जलवायु में अलग अलग आहार, अलग साधु के लिए अलग अलग आहार, जो वृद्ध साधु के लिए और युवक साधु के लिए नहीं। जो पित्त प्रकृति वाले हैं उन्हीं के लिए जो आहार, बात कफ प्रकृति वाले के नहीं। परंतु ये भी आप लोग को नहीं समझा गया क्या पित्त प्रकृति, उसका क्या गुण धर्म। अब ये भी 2 किताब बनी है। जब मैं वहां कॉलेज में गिर गया उसके बाद जो कुछ दिन तक हमें चिंतन किया, वो 2 किताबें है कि उनको मिल गई है। अब तो सबको नहीं देता हूं, क्योंकि पहले मैं देख करके मैं पाप करता था, पाप मैं पापी बनता था और आप लोग को पाप के लिए फिर से करता था, इसलिए अभी नहीं देता हूं। जलवायु का विचार कर रत्नत्रय की वृद्धि करने वाले, किसके? रत्नत्रय, केवल शरीर नहीं, ये तो शरीर केवल साधन है। जैसे हमारे आचार्य ने उदाहरण दिया, तुम लोग 6 ढाल आदि में पढ़ते हो, जैसे जहाज में रत्न भरा हुआ है और जहाज को समुद्र पार कराना है, तो जहाज भी सही होना चाहिए, नहीं तो जहाज डूब जाएगा और जहाज के साथ साथ रत्न डूब जाएंगे। इसी प्रकार शरीर में जो रत्न त्रय है उसकी वृद्धि के लिए आहार, वृद्धि करने वाले जो कुछ योग्य भोजन, पानी, औषधि, वस्तिका, वातावरण, उपकरण आदि आहार पात्र को दिया जाता है, उससे उसी प्रकार के ज्ञान को निर्दोष ज्ञान वाले गणधरादि विज्ञान गुण कहते हैं। तो आप लोग को यहाँ जितने बैठे आप लोग को सबको मैं पूछ रहा हूं, आप लोग को विज्ञान शब्द से ही घृणा क्यों करते थे? तो आप लोग 6 ढाला में क्या आता है? आप लोग को आहार दान का भी क्या ज्ञान है? आप लोग को विज्ञान शब्द का भी क्या ज्ञान है? अभी सबको उत्तर देना है, इसलिए मैं आधा घंटा जल्दी छोड़ रहा हूं। आप लोग को मेरी इतने वर्ष तक की परीक्षा ली है, अभी मैं आप लोग को परीक्षा ले रहा हूं। और कुछ मैं बता रहा हूं भोजन संबंधी ही, टीका संबंधी, क्योंकि ये ज्ञान अब भी सबको नहीं है, बहुत कम। ये ज्ञान अब भी किसको है तो हाथ उठा, नहीं तो मैं दोषी हो जाऊंगा, पापी बन जाऊंगा। गुण को दुर्गुण बोलना, आज भी सुबह प्रवचन परमात्मा इसमें आया था पद्म पुराण में, गुणी को दुर्गुण बोलना या आप नहीं जानते हो बोलना, ये पाप है। आज सुबह ही आया। तो और बताता हूं, रागश्च द्वेषश्च असंयमश्च मदश्च दुःखश्च भयश्च आदि शब्दात् अन्यपि यद वस्तु अनिष्ट न कुरु तदेव द्रव्य वस्तु मुने देयम। देखा क्या क्या है, जिससे राग उत्पन्न नहीं हो, द्वेष उत्पन्न नहीं हो, असंयम नहीं हो। आप लोग को असंयम तो मैं इतना ही जानता हूं, कोई हरा पीला छोड़ दिए, हरा पीला खा लिए, इतना कोई आप लोग को धर्म अधर्म, हिंसा अहिंसा, व्रत अव्रत डाल दे। और उसके आगे कुछ भी आता जाता इतना। सुनो, कितना आप लोगों को आहार संबंधी भी विज्ञान का ज्ञान है। रागस्य द्वेषस्य असंयमस्य, ये भी इसका विज्ञान है, आयुर्वेद है। मेरी इतनी किताब में लिखा हूं। क्यों? मैं अभी कई महीना पहले गर्भाधान प्रकरण में, शरीर विज्ञान में
भगवत की आराधना के माध्यम से विस्तार से पढ़ाया हूं। अभी भी विज्ञान में जो शोध हो रहा है अभी भी आ रहा है। अभी भी कल परसों आया गर्भवती माता को कैसे रहना चाहिए, जबकि मेरी किताब में 32 वर्ष पहले 5-6 भाषा में है। और प्रदूषण में रहने पर वो भ्रूण में जो शिशु है उसका ब्रेन भी कैसे डैमेज हो जाता है। अभी आया 2-3 दिन पहले। आप लोग तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, अभी भी नहीं आने वाला है। केवल इतना श्रद्धा करो। विज्ञान का तो गुण कुछ भी नहीं आप लोग को, ना धर्म का, ना लौकिक का, ना भोजन का, ना फिजिक्स केमिस्ट्री का, ना बायोलॉजी का, ना तुम्हारा शरीर संबंधी। ये मैं इतने बार से अध्ययन के बाद में आज बोला। कल भी मुझे सिपाही बोले थे, गुरुदेव आपने इतना वर्ष अध्ययन किया, फिर अभी हमारा सुधार के लिए आप डांटते हो, और बिना डांटे हम नहीं सुधर सकते। देखा, मद भी जिससे उत्पन्न हो, दुख जिससे दुख हो, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक दुख हो, रोग हो, ऐसे आहार ना स्वयं करना चाहिए ना साधु को। क्यों? जो श्रावक शुद्ध आहार स्वयं के लिए बनाता है वही साधु को देना चाहिए। आदि शब्द केवल इतना नहीं, आदि शब्द में और भी बहुत है जो मैं पहले भी बताया, अभी और भी कुछ हल्का सा बताऊंगा। अन्यपि यद वस्तुम, तुम लोग की अभी भी लौकिक शिक्षा के बाहर, तुम्हारी बुद्धि के बाहर नहीं समझ सकते, क्योंकि एक तो शरीर विज्ञान भी नहीं जानते आपका शरीर किससे बना है, कौन से अणु से, कौन से नर्वस सिस्टम, कौन से मसल्स हैं, कौन से अंग क्या फंक्शन करते हैं, क्या है, थोड़ा आप लोग जानते अभी भी नहीं जानते। कौन जानता? हाथ उठाओ। यहां जितना बैठे आप लोग को बैठो, ये बड़े दूसरे ही जो पढ़े लिखे हो आप लोग नहीं जानता। कल भी बोले थे हमारे, अभी आए नहीं मास्टर साहब, हितेश मास्टर साहब, जो मुझे बोलते थे गुरुदेव आपको तो मैं अज्ञानी मानता था और स्वयं को ज्ञानी मानता था। अभी परसों वाला आपके ज्ञानी के सवाल, मेरा तो ज्ञान एक कण भर नहीं, तो भी हमें पढ़ा तो आदर देते हो, आशीर्वाद देते हो। वो अभी आएगा, आए नहीं, इसलिए अभी उसके भी भावना भक्ति बढ़ी। जो भी अपराध बताए उनकी भावना भक्ति सबकी बढ़ रही है। देखो, वो भी कल बोला था, कल वेबिनार के बाद, गुरुदेव हम केवल रुपया के लिए पढ़े, कोई ज्ञान के नहीं। कल वेबिनार के बाद कोई नहीं थे, साधु संत भी नहीं थे, मुझे एकांत बोले, हमको कहाँ ज्ञान। इसीलिए क्यों, जो आप खाओगे, जो पहले बताया, वही रस रुधिर लेख से लेकर के मेधा ब्रेन बनता है, न्यूरॉन बनता है, ब्रेन के विभिन्न जो भाग वो बनता है। इसलिए जैसे आप मिट्टी में कुछ भी बनाओ तो मिट्टी में ही होगा, सोना में बनाओ सोना में होगा, शक्कर में बनाओ शक्कर में ही होगा। आप शक्कर से पेड़ा बनाते हो, बर्फी बनाते हो, और जैसे मालों के विभिन्न आकार प्रकार के बनाते हो, परंतु आकार प्रकार अलग अलग होने के बाद भी, नाम अलग अलग होने के बाद भी सब में शक्कर है। इसी प्रकार विज्ञान के अनुसार और धर्म के अनुसार, जो तुम लोग की पढ़ाई से बुद्धि से भी परे है, अभी भी नहीं समझते आप लोग को, आप लोग का हाव भाव से मुझे ज्ञात हो जाता है, इसलिए मैं डिटेल पढ़ा रहा हूं। आपके फेस से ही मैं एक सेकंड में समझ लेता हूं आप लोग को का भाव क्या है, क्या समझते हो, क्या है। कई बड़े बड़े ग्रंथ लिखा हूं, अभी भी आप लोग को इसका जो विज्ञान आयुर्वेद जैन धर्म नहीं समझ पा रहे हो।
क्यों? आप जो खाओगे वही रस से लेकर खून से लेकर के ब्रेन तक का न्यूरन तक बनेगा। जैसे ये तो अभी भी समझ नहीं आएगा, जो सामान्य बीएससी एमएससी क्या उनको भी समझ नहीं आता है, अधिकांश डॉक्टर वैद्यों को भी समझ नहीं आता है, परंतु मैं स्थूल रूप में बताता हूं। आप दाल बनाते हो, सब्जी बनाते हो और उसमें नमक डालते हो, तो नमक क्या केवल सब्जी के टुकड़े के ऊपर ही नमक रहेगा? दाल या भात के ऊपर ही रहेगा? कहाँ नमक जाएगा? कहाँ जाएगा? केवल झोल में, केवल ऊपर? कहाँ जाएगा नमक? पूरा ऑब्जर्व हो जाएगा कि नहीं? ऐसे ही तुम लोग को जैसे बाल बुद्धि वालों के लिए मैं बता रहा हूं, तुम जो खाते हो, मेरी तो किताब 30 वर्ष पहले है, आदर्श विचार विहार आहार, जो 2 बार छप गई है। उसके बाद भी कई किताबें है, बहुत किताबें है, उसका लाखवां भाग बोल रहा हूं, प्रकरण प्राप्त। पहले तो मैं पढ़ाता था शिविर में, कक्षा में, अभी नहीं पढ़ाता, पूछने पर भी नहीं बोलता, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था ना सुने उसका गलत माने, कोई अपना है नहीं, दुरुपयोग क्या और गलत माने। साधु के क्यों बोलना है? साधु छोड़ बोलते हैं। साधु तो वही होता है प्रभु नाम जपना, परामाला अपना जो करे, जो ढोंग पाखंड करे, भीड़ जोड़े, रुपया कमाए, हाँ तुम्हारा गला दबाए, तुम्हारा पैर पड़े, वो साधु होता है। आज भी बोले थे साधु कोई, आज भी चर्चा चलेगी सुनिए कक्षा में ही। साधु जो सरल सहज भोले हैं, ज्ञानी, कल भी बोले, कहा आई नहीं, निर्मला बोली, निर्मला टीना की मम्मी, सुना है निर्मला, ये यहाँ भी बैठती है, अभी आई नहीं, कल भी बोली, परसों बोली। गुरुदेव मैं पहले सोचती थी वो खुद देख हाथ हिला रही है, बाद में बोलेगी, कल सामूहिक बोली आप इतने भोले भाले हैं। तो मैं पहले सोचता था इनको कहाँ ज्यादा ज्ञान होगा, तो मैं फिर कल पूछा सबके सामने, यहाँ साधु के सामने, वहां नीचे, तुम बोले कि नहीं मैं सही बोले कि झूठ लो, कि गुरुदेव आप इतने शांत है, भोले भाले, आपका चेहरा में भी शांत और ये दिखाई प्रकट होता है, आप तो भीड़ जोड़ते नहीं, कुछ नहीं, भीड़ में प्रवचन नहीं करते हो, ये सब नहीं करते हो, इसलिए मैं सोचता आपको कहाँ ज्ञान होगा। परंतु अभी जब से मैं टीना के घर से पढ़ रही हूँ, अरे बहुत महाक्रांतिकारी। ये टीना की मम्मी है निर्मला, अभी बम्बे छोड़ के यहीं रह रही सेवा के लिए, आहार देने के लिए, चौका के लिए, यही बोली। सुना, इसलिए तो आप लोग का दर्पण ही आप लोग को दिखा रहा हूं, आप लोग के चाबुक से आप लोग को पीट रहा हूं। जैसे रावण ने राम लक्ष्मण को सुदर्शन चक्र चलाया, वही सुदर्शन चक्र राम लक्ष्मण के परिक्रमा दे करके लक्ष्मण के हाथ में चल गया और उससे उसने प्रहार किया। ऐसे ही आप लोगों ने जो दुर्बुद्धि से, अहंकार से जो अस्त्र शस्त्र चलाए, वही अस्त्र चला कर आपके पाप को, आपके अहंकार को, आपके कुज्ञान को नष्ट कर रहा हूं सुदर्शन चक्र से। ये सब आप लोग कहीं जो बोले वो बोलता हूं। हाँ देखा निर्मला बोल रही है, तो मैं अभी 1000 बार पूछ लिया, कम से कम आप लोग को तो भाषा भी नहीं आती है, लौकिक ज्ञान भी नहीं, विज्ञान भी नहीं, परंतु मैं अभी 25 वर्ष पहले सागवाड़ा में वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई,
मेरे पास देश विदेश वैज्ञानिक आते हैं पढ़ने के लिए, दिगंबर साधु श्वेतांबर साधु आचार्य पढ़ते हैं, मेरे साहित्य पीड़ित होते हैं, वो भी कहीं समझ नहीं पाए, उसका भी उत्तर कोई नहीं दे पा रहे हैं। जो स्क्रीन पर बैठे यहां भी बैठे, कोई भी नहीं। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अनुभव आ रहा है, जो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। आप लोग को भी ऐसे ही थे, पश्चिन्नपि न पश्यति, ऐसे आध्यात्मिक में है। इसलिए केवल भोजन जिहा के लिए नहीं, केवल भोजन दिखावा के लिए नहीं, फ्राई भोजन, फ्राई, अभी क्या बोलते थे जो मैं बोलता था पहले, यहाँ अभी नहीं बोलते, फ्राई, हम फ्राई खाते हैं, विटामिन नष्ट नहीं हो जाए। मसाला डालने से गर्म होता है भोजन। और जो मिर्ची खाते हो, नमक खाते हो, शक्कर खाते हो, बेसन खाते हो, क्यों? यहाँ पहले तो मैं बहुत पढ़ाया, पहले वाक्यांश भी बताता था, जैसे विषय करिए यशवंत और ये कमल, ये दोनों बहुत रोगी थे, बूढ़े थे अभी 2007 में। वो मेरे साथ जाते थे, मैं रास्ता में पढ़ाता था। अभी इन लोग को पूछने पर भी नहीं बोलता हूँ। ये विजय लक्ष्मी कई बार पूछी, उसके पति को ला करके पूछी, तो वो भी नहीं बोलता हूँ अभी। ये बोला विजय लक्ष्मी, ए विजय लक्ष्मी क्या कर रही हो? अभी पहले पढ़ाया, अभी तुम पूछने के बाद भी क्या पढ़ा रहा हूं, क्या बता रहा हूं, क्या नहीं। इसलिए जब मैं जो दया करुणा से आपको देता हूं, उसको गटर में फेंकोगे तो आपकी हानि, मेरी कोई हानि नहीं। विजय लक्ष्मी को पूछला मां, यशवंत को, विजय लक्ष्मी है, कमल नहीं है, यशवंत है, और उसकी पत्नी भी है। इसकी पत्नी, उनके परिवार सब मानते थे गुरुदेव इसको तो मार डालेंगे। अभी तो पश्चाताप करे, दुखी हो रहे सब। पहले का मैं बता रहा हूं, जैसे तीर्थंकर बताते, अभी भी पद्म पुराण चल रहा है। अभी विजय लक्ष्मी क्या कोई भी पूछने पर भी नहीं बोलता हूँ, साधु संत को नहीं बोलता हूँ, इन लोग को भी नहीं। पहले पढ़ा गया हजारों बार, अभी नहीं बताऊंगा। तो भी माता जी बोलती, गुरुदेव आप तो बोलते नहीं, बताऊंगा नहीं, फिर भी दया से बता देता, कभी कहीं बता देता हो। सुना, अभी आप लोग को मेडिकल साइंस, प्राकृतिक शिक्षा, भोजन शिक्षा, फल शिक्षा, ड्राई फ्रूट शिक्षा, मसला शिक्षा, सबका समूह थोड़ा सा बता रहा हूं। और सुना, ये आगमन से बता रहा हूं, नहीं तो आप लोग को सोचोगे जैसे पहले दुर्बुद्धि वाले थे आप लोग को सब। गुरुदेव तो विज्ञान पढ़ाते, तो क्या कुज्ञान पढ़ाऊंगा? विज्ञान नहीं पढ़ाऊंगा तो अज्ञान पढ़ाऊंगा? इतने दुर्बुद्धि वाले थे। शब्द ज्ञान नहीं था। ये निर्मल, ये भी क्या नाम है, ये जो आहार देने के लिए रो जाती है, भारत में जसवंत की बहनें दिखाई दे रही है। हाँ, ये भी प्रमिला कई बार बोली, गुरुदेव मैं पहले मानती थी गुरुदेव तो वैज्ञानिक को पढ़ाते हैं, हम क्यों पढ़ने के लिए जाएंगे? बोले कि नहीं, यहाँ भी बोले वहां भी बोले, 8-10 बार बोले। अरे हे भगवान, इतने दुर्बुद्धि। जब वैज्ञानिक का पढ़ते हैं तो तुम पढ़ने योग्य नहीं, जब आचार्य पढ़ते तुम ये मेरे पास से पढ़ने योग्य नहीं, तुम क्या अरिहंत सिद्ध हो? सब दुर्बुद्धि वाले आज भी बोले, हम सब में गुरुदेव दुर्बुद्धि वाले थे, सब उल्टा ही। कोई भी बच्चे नहीं आप लोग को 500 गांव में एक भी नहीं। यशवंत को तो मैं पहले भी अनुभवी बोलता था, जब उसे कोरोना हुआ, वेबिनार चला, अभी 8-9 महीने से बोलता है गुरुदेव मैं भी पहले 8-10% आपको नहीं समझा था। ए यशमान,
यही बोलते हैं ना, पहले मैं भी नहीं समझा था, जबकि 7-8 घंटा मेरे पास रहता था, सबसे ज्यादा यही रहता था कॉलोनी में पहले। अभी तो बहुत, अभी 30 महीने तो इससे भी अधिक रहने लगे, बच्चियां बच्चे दूसरे सब। हाँ मुकेश, मुकेश, आज वो जो दान लिस्ट भी बोलना है। अन्य भी यद वस्तु अनिष्टम ना कुरुत तैव द्रव्यम वस्तु मुने दे। जो भी अनिष्ट कर, जो भी स्वास्थ्य के लिए हानि कर, अभी आगे बताऊंगा, अभी छोड़ देता हूं इतना बोल करके। अभी ये अपूर्ण है, क्योंकि कल मुकेश बोला तो यहाँ मुकेश जो कल बोला, सब में बहुत क्रांति हो रही है, भावना हो रही है। तुम्हारी अनुमोदना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, प्रोत्साहित हो रहे हैं। ऐसे तो आज भी ब्रह्मचारी बता रहे थे, गुरुदेव आज भी कॉलोनी से 2 ने ज्ञान दान दिया, 1.5 महीने के बच्चों ने। कितने 1.5 वर्ष के नहीं। तो आज भी ब्रह्मचारी बोले थे, मैं तो रोज बोलता हूँ, गुरुदेव रोज कॉलोनी से ज्ञान दान आ रहा है, रोज चारों प्रकार दान आ रहा है कॉलोनी से। आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, उपकरण दान, रोज डेली, शरीर रूप में, सहज रूप में, दान देने रूप में, धन देने रूप में। क्योंकि वहां भी ऐसे सब खटमट्ठे को मंथ करके मक्खन बनाकर घी बनाया। तो मैं अभी इतना ही बताता हूं, अभी आगे बताऊंगा। इसलिए मुकेश तुम तो अवश्य सुनना, मान लो कोई कारण से नहीं सुन पाए, ये गूगल में, यूट्यूब में सुनना। और ये विषय सब जो ग्लोबल महासभा के जितने मेरे भक्त शिष्य सबके पास भेजना, और सबको आशीर्वाद भी बोलना। जो आप लोग काम करे उसके लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। और आप लोग के फोटो भी बहुत किताब में छप गए, अभी भी छप रहे हैं, बहुत में छप गए हैं। तो आप लोग को आओगे तो दे दूंगा, और गूगल में है। इसके बाद ये श्लोक भी अपूर्ण है, विषय भी अपूर्ण है। इसके बाद मुकेश बोलेगा, मुकेश के बाद आप लोग को विषय नहीं बोलना है, जो 1000 बार बोला, क्या विपरीत जानते थे पहले बोलना है, और क्या नहीं जानते, और क्या शिक्षा। विषय का अभी भी आप लोग को विद्यार्थी नहीं, आप लोग क्या साधु संत में जो 1000 बार बोला वो भी विषय नहीं प्रतिपादित करे, 1000 नहीं लाखों बार बोला। इसलिए कम से कम आनम तानम कछुना जानम सेठ वचन प्रमाणम करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा से आचरण करो, फिर धीरे धीरे विज्ञान आ जाएगा। हाँ, जय महावीर भगवान की। हेलो। हाँ मुकेश जी बोलिए। वो मेरा नेटवर्क चला गया था, वो गुरुदेव ने क्या आज्ञा दी मैं सुन नहीं पाया। हाँ अभी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। पर वो मेरा नेटवर्क गुरुदेव, मुकेश जी का नेटवर्क प्रॉब्लम है गुरुदेव। मैं अन्य किसी को इनवाइट कर रहा हूँ।
मुकेश भाई आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है अभी। दूसरे मुकेश, बोले। अन्य कोई अपने विचार बोलने चाहे बोले, आज गुरुदेव ने जो पढ़ाया उसके विषय में। हैंड राइज करें जिसकी भी, हाँ विजय लक्ष्मी जी को इनवाइट कर रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है पंकज जी, आवाज नहीं आ रही है। विजय लक्ष्मी जी बोलिए। नमोस्तु आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु, आचार्य संघ के चरणों में नमोस्तु, वेबिनार में उपस्थित सभी साधुओं को नमोस्तु। आवाज आ रही है वर्ण? हाँ आ रही है बोलिए। आचार्य श्री 2007 में जब पुनः सबसे प्रथम मैं कॉलोनी में आए, तब मेरे पति का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता था और वो आचार्य श्री के पास रोज जाते थे। सुबह में रोज ब्राह्मण में आचार्य श्री के साथ जाते थे, तो आचार्य श्री उनसे पूछते थे आप क्या खाते हो, क्या करते हो, सब पूछते थे। फिर आचार्य श्री ने बताया, कहा कि तुम हमको सबको ड्राई फ्रूट्स खिलाते हो तो तुम क्यों नहीं खाते हो। तो तब से ही आज सुबह में हमारे यशवंत भाई वो मिले थे तो उनसे बात हुई थी कि आचार्य श्री ने 2007 से हमें कहा था कि ड्राई फ्रूट्स वो सब जैसे हमको आहार देते हो वैसे तुमको भी ऐसे भोजन करना चाहिए। तो पहले हम ऐसा कुछ नहीं करते थे, लेकिन जब से 2007 से गुरुदेव से जुड़े हैं तब से मेरे घर में भी सही बच्चे होते हैं तो पूछते हैं पहले माँ मैं ये खा सकता हूँ, इसके बाद ये खा सकता हूँ। ऐसे आचार्य श्री के पास तो उस हिसाब से उन्हीं के अनुसार ही हमारे घर के लोग भी सभी उसी के अनुसार चलते हैं और उन्हीं के अनुसार आहार लेते हैं और विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि किस प्रकार से आहार गुरुदेव लेते हैं। जैसे हल्दी वाला दूध लेते हैं, तुलसी वाला लेते हैं, तो 2007 से ही हमारे हल्दी का दूध, तुलसी का दूध हम भी पीते हैं। तो आचार्य श्री के अनुसार यदि हम चलेंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, लेकिन हम होते हैं सब अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार ही हम चलते हैं। जैसे हमको ये नहीं पता है तो हम ये खाते हैं वो खाते हैं तो तभी बीमार पड़ते हैं। जब भी देखते हैं हमने कोई भोजन या कोई या अस्वस्थ होते हैं तो वो पहले जानते हैं। थोड़ा बात हो जाता है कि वो सब ने बताया कि हमको किस प्रकार आहार देना चाहिए। तो विवेक होना चाहिए मेरे उसमें, ऋतु के अनुसार हमें भोजन करना चाहिए। वो भी कोई ज्ञान नहीं था पहले, वो सब आचार्य से पढ़ने के बाद ही ज्ञान हुआ है कि हमें उनके ऋतु के अनुसार, उनका स्वास्थ्य कैसा है उसके अनुसार वो स्वस्थ रहे और अधिक से अधिक ध्यान कर सके, अध्ययन कर सके, स्वाध्याय कर सके, ऐसा हमें आहार देना चाहिए। पहले गुरुदेव के पास पढ़ने से पहले मैं भी कुछ नहीं जानती थी, तो आचार्य के बाद ही मुझे भी ज्ञात बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, आहार विहार विचार वो पुस्तक और आहार से संबंधित और भी पुस्तकें 2-3 पुस्तकें और गुरुदेव की है। तो वो सब हम उनके अनुसार यदि हम चलेंगे तो स्वस्थ। और आचार्य से पहले हाथ धुलाते थे, गलत मानते हो, सोचते थे कि बार बार गुरुदेव हाथ धुलाते हैं। और कोरोना आया तब जब सुना है कि हाथ धोने बीमार है, तब सबको सबके कान खुले। तब मन में गुरुदेव बार बार क्यों हाथ धुलाते हैं और ऐसा करते हैं। कई कपड़ों को हाथ लगाने पर भी हाथ धुलाते हैं, शरीर के किसी अंगों को भी छूने पर हाथ धुलाते थे। गुरुदेव तो विज्ञान जानते थे और पहले से इतना कीटाणुओं के बारे में और वो जम्स के बारे में पूरा ज्ञान वो पहले ही बताते थे, लेकिन समझ नहीं पाते थे। लेकिन कोरोना ने और गुरुदेव अधिक समझा दिया। तो बहुत सारे जो विपरीत धारणा वो सब गुरुदेव के पास पढ़ने से दूर, शुरू से लेकर आखिर से लेकर किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार भाव रखने चाहिए, वो सब मैंने भी गुरुदेव से ही प्राप्त किए हैं। कभी गुरुदेव जैसे हिंदी के बारे में, जैसे मैं के बारे में जो ज्ञान था वो विपरीत ही था गुरुदेव, तो मैं को हम नहीं जान पाते थे और मैं को शरीर मानते थे, इसलिए हर वस्तु हमारी हर क्रिया विपरीत थी।
और जैसे कल भी श्रीपाल जी ने बताया था, आचार्य जी ने जब नंदोड़ में पढ़ाया कि हम क्यों बोलते हो, तो मैं स्वयं भी नहीं जानती थी कि हम क्यों बोलते हैं। हम तो आचार्य श्री ने बताया कि हम बोलने में हमारी से भावना में रहता है कि कहीं मेरा दोष प्रकट नहीं हो, मैं स्वयं दोषी हुई प्रकट नहीं होता, इसलिए हम सबको साथ में लेकर हम बोलते हैं। तो हम दूसरा यदि दोषी नहीं हो तो उसको भी दोष में लपेट लेते, तो वो हमारा दोष, हमको दोष लगता है उसका भी। वो ज्ञान पहले मुझे भी नहीं था, जब आचार्य श्री ने नंदोड़ में बताया तब मुझे ज्ञात हुआ कि जैसे हम बोलते हैं उसमें हमारे स्वयं का ही हम स्वार्थ है और हम हमारा दोष छुपाने के लिए हम बोलते, तो वो ज्ञान नहीं था गुरुदेव। तो जैसे जैसे हम आपके पास पढ़ते गए तभी हर विषय का ज्ञान होता गया गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा। यशवंत अपना अनुभव शर्मिला भी बोलेगी। शर्मिला यशवंत के बाद हाँ टीना भी टीना। अरे आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए बोलिए। आचार्य श्री करण गुरुदेव की जय। वास्तव में जो गुरुदेव ने बताया वो इतना सत्य है कि मेरा स्वयं का वजन 46 किलो हो गया था और बहुत विपरीत परिस्थिति में, मतलब मेरे जाने की तैयारी हो गई थी, ये स्थिति थी। गुरुदेव की इतनी अनुकंपा रही कि गुरुदेव की हम क्या सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव की हम जो सेवा कर रहे हैं उससे कई गुना दे रहे हैं। तो गुरुदेव के निकट रहने में इतना ये लाभ कि गुरुदेव ने पूरा बताया, मेरे बाहर बताई, और वो जो गुरुदेव ने बताया वो सब सभी को विपरीत लगता है। सबसे बड़ी वजह यह है कि जो भी गुरुदेव को समझना बड़ा मुश्किल काम है, तो गुरुदेव के निकट रहने पर गुरुदेव के अनुकूल, गुरुदेव ने जैसा बोला वैसा आहार और उपचार मैंने किया तो आज मैं स्वस्थ हूँ। और गुरुदेव ने तन और मन दोनों को कैसे स्वस्थ रखना, उसकी जो प्रक्रिया बताई है बहुत दुर्लभ है इस युग में, कि हमें कैसा आहार करना चाहिए और कैसे विचार रखने चाहिए। आज तक कभी भी हमने विचारों के ऊपर कभी भी हमारा कोई मापदंड नहीं है कि कैसी भावना रखनी चाहिए, कैसे विचार रखने चाहिए, ये सब गुरुदेव से सीखा हमने। हम तो ये सब गुरुदेव आपकी अनुकंपा है, आज स्वस्थ हूं मैं, और संसार में रहकर भी जो आपने जो सोचने का तरीका बताया है कि हमें कैसे भाव रखने चाहिए, ये आपकी अनुकंपा गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अभी किसका नंबर है? तो भाई ये मारा ऊपर अपने ऊपर कैमरा करेंगे तो हाँ वही अभी चला चल के नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए 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 बोलिए। जय बोलो आचार्य भगवान करंदी गुरुदेव की जय, जय बोलो मुनि संघ की जय। नमोस्तु भगवान गुरुदेव। पहले हम आपको समझने में मैंने बहुत बड़ी भूल की थी और गुरुदेव यही कहते थे कि हम अज्ञानी है, लेकिन आपने कहा कि हम अज्ञानी नहीं है, क्योंकि अज्ञानी जीव तो मकान बनाना या ये शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये सब नहीं कर पाता है। इसलिए गुरुदेव यह बहुत बड़ी भूल थी और हमें निगोद से जाने से बचा दिया गुरुदेव।
और हम कुज्ञानी थे, मिथ्यात्वी थे, इसीलिए आपको समझ नहीं पाए गुरुदेव। और आपने तो हमारे पर इतना उपकार किया, और गुरुदेव आप बहुत देर से मिले थे, लेकिन हमने उसका लाभ नहीं उठा पाए गुरुदेव। तो ये हमारी ही कोई न कोई पाप कर्म का कारण रहा होगा गुरुदेव। लेकिन जब आप मिले तो अब हम धन्य हो गए, और आपने उनके स्वास्थ्य के लिए गुरुदेव जो भी बताया उसके अनुसार उन्होंने किया, और मैं तब नहीं समझ पाती थी। मैं उल्टा कहती थी गुरुदेव पंखे के नीचे या ठंडे पानी के नीचे, ठंडे पानी से नहाने का कहते हैं, इनको बहुत सर्दी रहती है तो और सर्दी हो जाएगी। लेकिन आपने बताया कि नहीं, अगर सर्दी हो रही है तो ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए, तो और उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गर्म पानी से नहाने के बाद तुरंत बाहर निकलना और ठंडी हवा लेते हैं तो इससे ही सर्दी होती है। इसी तरह गुरुदेव उनकी आंतों में सूजन थी, और आंतों के लिए भोजन ही महत्वपूर्ण होती है। तो आपने जिस तरह से भोजन बताया उसी तरह से भोजन किया गुरुदेव। मसाले उपयोग में लिए, और लाल मिर्च का उपयोग बंद करा, और बेसन, उड़द की दाल, ये सब बंद करने के बाद ही स्वास्थ्य अच्छा हुआ गुरुदेव। लेकिन पहले यही हम हमारे घर में भी यही उपयोग में लाते थे गुरुदेव। लेकिन अब आपके बताने के अनुसार और आपने जैसे बताया और आपका आहार देखकर यह ज्ञान हुआ है गुरुदेव। तो आहार में बहुत ही मतलब उसी हिसाब से ही आहार करने लगे गुरुदेव, तो उससे स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने लगा है। जैसे मेरे को भी कभी कभी ऐसी समस्या हो जाती है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, उसके खाली चेक करवाते हैं और दवाई नहीं लाते हैं। और घर पर आकर आप जो आहार कहते हो उसी के अनुसार हम तुरंत शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा वाली की जो जिनवाणी है आपके द्वारा दी गई, उसमें देखकर ही हम उसके अनुसार दवाइयां लेते हैं और भोजन करते हैं। तो गुरुदेव उससे स्वास्थ्य में लाभ मिलता है, भले तुरंत नहीं मिलता, 2-3 दिनों में अवश्य ही हमें फायदा होता है। तो गुरुदेव ये सहन करने की शक्ति भी आई, पुण्य वर्गणाएं भी बढ़ी, और गुरुदेव भावों का भी महत्व आपने बताया, क्योंकि अकेले आहार से भी नहीं, अपने भाव कैसे होने चाहिए। नेगेटिवता से भी स्वास्थ्य खराब होता है, तो पॉजिटिव रहे हमेशा, यह भी आपने ही बताया गुरुदेव। इसलिए पॉजिटिविटी से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहने लगा, और उससे गुड हार्मोन स्रावित होते हैं। तो यही कारण है गुरुदेव। इसलिए बहुत बहुत हमने भूल की है, और गुरुदेव बहुत गलत समझा था आपको। ये आप अब तक याद रखा है जो भी मैंने कहा था पहले, तो यह याद रखा। और गुरुदेव हर बार मुझे ये चोट देते हो, मतलब ये गुरुदेव ऐसे ही रहते हैं जो अंदर से बहुत नरम लेकिन बाहर से सख्त, तो यही आपका रूप है गुरुदेव। लेकिन आपने दया करी, करुणा करी और हमें उभारा है गुरुदेव। यह आपका सदैव उपकार भवो भव तक हमारे पर रहेगा गुरुदेव। और इसी के कारण आज हम जो शांति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो और गुरुदेव कभी भी अकेला नहीं समझते, और आत्मा में शक्ति है, यह आपने ज्ञान करवाया। तो इसी के कारण गुरुदेव अभी हमें शक्ति संपन्न समझते हैं, और शक्ति महसूस भी होती है गुरुदेव। यही कहकर नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव यही अंतिम शब्द मेरे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु गुरुदेव, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है गुरुदेव नहीं दिख रहे पर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव भोजन करना क्या गुरुदेव, जीना ही आपके पास सीखे हम। अभी जन्म ही आपके पास हुआ गुरुदेव। और इसके बाद गुरुदेव जो हम पहले भोजन करते थे वो और कच्चा गुरुदेव, जैसे पुलाव वाले चावल, सब्जियां भी अच्छी आधुनिक बनना चाहते थे कि हम भोजन अच्छा बनाते हैं गुरुदेव। तो ये हमारी बहुत मूर्खता थी गुरुदेव। इसके बाद ये ड्राई फ्रूट खाना, मसाले खाना, ये हम बहुत कम मात्रा में लेते थे गुरुदेव। पर आपके पास जब से ज्ञान प्राप्त हुआ तब से ये अच्छे से बहुत सारा मसाला डालते गुरुदेव। हमारे आसपास कोई खड़ा रहता, कहता कि इतना सारा मसाला क्यों डालते हैं गुरुदेव। आज भी जो व्यक्ति अनजान है वो व्यक्ति यही कह रहा है कि इतना सारा मसाला डालता है कि गर्म पड़ते हैं ऐसे गुरुदेव। मैंने कहा नहीं, गुरुदेव कहते हैं ये तो मसाले अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है गुरुदेव। तो ये सब आपसे ज्ञान प्राप्त किया, और ये नेगेटिव सोच वाला भी गुरुदेव। अब हम सकारात्मक, मैं स्वयं सकारात्मक सोचती गुरुदेव। पहले ये नेगेटिव सोच रहती थी गुरुदेव, ये मानसिक तनाव 24 घंटे ये नेगेटिव विचार गुरुदेव, उससे सर दर्द होना गुरुदेव, ये हार्ट अटैक, जैसे बीपी, ये सब क्यों होता है, ये नेगेटिव सोच से होता है गुरुदेव। पर सकारात्मक सोच अभी आपसे सीखा गुरुदेव। इसके नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद, अच्छा बोले, सबको आशीर्वाद, धन्यवाद। समय हो गया, जिनको बोलना है कल बोलेंगे। दिन छोटा हो गया, वो
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि सुख सौख्य सिद्धि चिंतामणि वंदमानस्तमस्तु देवी ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हना न दह दह पचपचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर भरतफले अमृत पलवे अमृत शावे शावम बम बम हूं भट स्वाहा ओम अमसै पट्टानम ओम नमो खिलोसै पट्टानम ओम नमो जलोसै पट्टानम ओम नमो सप्पसै पट्टान स्वाहा ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव का फुल बारिश चल रही है गुरुदेव भिवंडी में, बम्बई में। भिवंडी मुंबई यहाँ भी ज्ञान के धर्म के वर्षा हो रही है। सब अपने अपने दोष स्वीकार करके आत्म विशुद्धि करे हैं, आत्म नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। प्राकृतिक भी हो रही है गुरुदेव और आध्यात्मिक भी। और दान भी दे रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। ले आजा, मैं लाती नहीं। कितना अपने दोष स्वीकार कर रहे हैं सब। वर्ण नहीं, वर्ण भैया की मम्मी टीना जी और स्टाफ है इसलिए मीटिंग एंड करो, ऊपर एंड लिखा होगा। एंड डिवाइस की लेफ्ट हैंड साइड में एंड लिखा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइस के ऊपर रेड कलर में, उसको एंड करो, एंड ऑल आएगा, ओके करो। नहीं पटकना मत डाले। मैं कटने की तो वीडियो बंद कर। टीना जी वीडियो बंद कर दिया आपने अपना। करके सब हट जाइए। अरे पर रिकॉर्डिंग नहीं था, मीटिंग रिकॉर्डिंग नहीं होगी।